श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुरुषां जलस्नानं दिने दिने सकिद्गीतां भस्यस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्वाद्विनिश्चितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मात्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रो गीतो मेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री राम जय राम सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 का जो है कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें कि विश्वरूप दर्शन योग भगवान अपने विश्वरूप का दर्शन कराते हैं, विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं। अर्जुन पूछ कहते हैं भगवान से, मद अनुग्रहाय परमं गुहा मध्यात्म संगीतम यत्त्वयुक्तं वचन वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए और अपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन हैं अर्थात उपदेश आपने कहा है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्य हि भूतानां सुतो विस्तरसो यथा मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाभ्ययम्। भवाप्य हि भूतानां, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुना है। भगवान ने अर्जुन को सारे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में बताया है। तथा अर्जुन कहते हैं कि आपने हमें बताया है तो और आपकी अविनाशी महिमा भी हमने सुना है, आपने अपनी अविनाशी महिमा भी बताया है। तो में तद यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। कहते हैं परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं या ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं वह तो ठीक ही है। एवं एतद् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि मैं देखना चाहता हूँ। ते रूपमैश्वरम, आपका रूप ऐश्वर्य से युक्त रूप जो है हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य से युक्त रूप स्वरूप को देखना चाहता हूँ, ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से। तो मन्य से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमभ्यम। इसलिए हे प्रभो, हे श्री कृष्ण, उत्पत्ति स्थित और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाले भगवान,
का नाम प्रभु है। प्रभु किसे कहते हैं? जो कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करे, तो उसे ऐसे करने वाले को भगवान कहते हैं, उसको प्रभु कहते हैं। तो हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, मन से हम मानते हैं कि यदि तत्सक्यम मया द्रष्टुम मिति प्रभो, हे प्रभो, मया द्रष्टुम सक्यम, मेरे द्वारा यदि वह आपका रूप देखने में सक्षम हो, तो ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को आप मुझे दर्शन कराइए। योगेश्वर तत्व में त्वम दर्शे आत्ममान अव्यय, जो अविनाशी स्वरूप आपका है, यदि आप समझते हैं कि हम उसके दर्शन करने के योग्य हैं, तो आप उसका दर्शन हमें कराइए। श्री भगवान कहते हैं, पश्चिमी पार्थ रूपाणि सत्सु अत्सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णागतानि च। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सु सहस्रों, सैकड़ों हजारों प्रकार के उनके भगवान के रूप हैं, अर्थात अनंत रूप हैं भगवान के। तो नाना विधान दिव्यानि, अनेक प्रकार के और दिव्य और अनेक वर्णाकृत के रूप को अब हे अर्जुन, अब तुम देखो। और सब और भगवान के सारे रूप जो है वो अलौकिक हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् नश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तो मुझसे आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्विनी कुमारों को तथा और 49 मरुदगणों को देख। अर्थात हम में ही ये जो है 12 आदित्य ये मुझसे हैं, मुझ में ही हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 49 ये मुझ में ही, अर्थात इनको आप देखो, ये मेरे में ही स्थित हैं, अर्थात मुझसे ही उत्पन्न हैं। और भी बहुत से पहले देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को तुम देखो। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। तो कहते हैं, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर संपूर्ण जगत को देख। एक स्तंभ जगत कृष्णम, एक जगह पर स्थित संपूर्ण जगत को तुम चराचर जगत को तुम देखो, तथा जो भी कुछ देखना चाहते हो सो देखो। मम देहे गुड़ाकेश, यह चान्य अन्य दृष्टि में, और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो मेरे अंदर देखो। न तुम्हें शक्य से द्रष्टुम मेने द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है अपने इन नेत्रों से मेरे इन रूपों को देखने में समर्थ नहीं हो, अर्थात तुम तो जो तुम्हारे ये प्राकृत नेत्र हैं, तो इन प्राकृत नेत्रों से तुम निसंदेह मेरे रूप को देख नहीं सकते, उसमें देखने में तुम समर्थ नहीं हो। इससे मैं तुमको जो है दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, हाँ, अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तुम मेरे पश्चिमी योगमैश्वरम, तुम मेरे ईश्वरी योग शक्ति को तुम देख सको। हाँ, तो भगवान उनको जो है अलौकिक चक्षु देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। संजय जी कहते हैं, एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। अब संजय जो है धृतराज से कथा कह रहे, इससे आंखों देखा हाल बता रहे हैं। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले, हाँ, तो महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार जब कहा, तो उसके पश्चात अर्जुन को जो है परम ऐश्वर्य युक्त अपना दिव्य स्वरूप उन्होंने दिखलाया। उनका स्वरूप भगवान का कैसा है? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम।
तो कहते हैं संजय कि भगवान के दिव्य स्वरूप कैसा है कि उनके अनेक मुख और नेत्र हैं, उनके अनेकों मुख और नेत्र हैं, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले हैं, बहुत से दिव्य भूषण से आभूषणों से युक्त हैं और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए हैं, हाथों में दिव्य शस्त्र हैं और बहुत से दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। क्या उनके जो वस्त्र हैं, माला हैं, वो सब दिव्य हैं और उनमें दिव्य गंध के सारे लेप और उनमें सारे सुगंधित जो है लेप लगाए हुए, जो कि दिव्य हैं, सुगंधित पदार्थ लगाए हुए हैं शरीर में, जो कि अत्यंत दिव्य हैं। इस सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त हैं, अब उनकी कोई सीमा नहीं है और सब उन्मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। ऐसे विराट स्वरूप में दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद युगप दुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। फिर कहते हैं कि आकाश में सूर्य सहस्र से हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से, अर्थात आकाश में हजारों सूर्य उदय हो जाएं तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी उस विश्व स्वरूप परमात्मा के समान नहीं हो सकता है, समान सदिश कदाचित ही हो। यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो आकाश में भले ही हजारों सूर्य उदय हो जाएं और हजारों सूर्य उदय हो जाएं तो उनका जो प्रकाश है तो विश्वरूप परमात्मा का प्रकाश जो है उसके समान नहीं हो सकता, अर्थात विश्वरूप परमात्मा के समान वो कभी भी नहीं, उस हजारों सूर्य हो तब भी नहीं हो सकते हैं। तत् एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त अनेकधा। यद्यपि संसार में देख रहे हैं कि सारा संसार पृथक पृथक दिखाई दे रहा है, फिर भी जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जो है ये सब एक जगह पूरा स्थित है, उनके अंदर ही है। तथा सा विस्मय आविष्टो ह्यष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलिरभासत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर जो है अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित जो है सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले। अब जब वे ऐसा देखा तो अर्जुन जो है आश्चर्य से चकित हो गए। भगवान के शरीर में ही सारे जो है संसार यद्यपि अनेक प्रकार बहुत भागों में विभक्त है, फिर भी भगवान के शरीर में सब इकट्ठा एक जगह दिखाई दिया। जब अर्जुन ने उसको जो है एक सारे संसार को भगवान के शरीर में एक जगह स्थित हुए देखा तो अर्जुन जो है आश्चर्यचकित हो गए और उनके शरीर पुलकायमान हो गया। अर्जुन जो है वो प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को भी श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके बोले कितांजलि रभासत। दोनों हाथ जोड़ करके अंजलि बना करके और फिर बोले, क्या बोले? पश्यामि देवांश तव देवदेहि सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड धीमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुरगांश दिव्यान। अर्जुन बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को पश्यांस्मि देवांश तव देवदेहे सर्वांश तथा सब आप अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अर्थात ये सभी जो है आपके शरीर में हमको दिखाई दे रहे हैं कि सभी देवता हैं, सभी भूत समुदाय हैं, सभी प्राणी हैं और यहाँ तक कि कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी हैं और महादेव जी भी हैं और संपूर्ण ऋषि तथा दिव्य सर्व सब आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अनेक बाहुदर भक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपो। तो हे संपूर्ण विश्व के स्वामीन,
आपको आपकी अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त था सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। अर्थात हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को देखता हूँ। हाँ, तो बस अर्जुन कहते हैं कि आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, आपकी अनेक भुजाएं हैं, पेट है, मुख है, नेत्र है तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। अर्थात इतनी इतनी है भुजा, मुँह, पेट, मुख सब है कि आपके अनंत रूप दिखाई दे रहा है। अर्थात उसकी गिनती नहीं हो सकती है, उसका कोई आदि मध्य अंत नहीं है। हम उसका ना तो हम कहीं आदि देखते हैं और न मध्य देखते हैं और न अंत देखते हैं। ये भगवान का अनंत रूप उन्होंने कहा कि आपका रूप अनंत है। किरीटिनम सचिनम किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यम समन्तात् दीप्ता नलार्कद्युतिम प्रमेयम। फिर कहते हैं कि आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। अर्थात भगवान जो है मुकुट धारण किए हुए हैं, गदा लिए हुए हैं, चक्र से युक्त हैं और सब ओर से बहुत उनके चारों तरफ प्रकाश तेज फैल रहा है। और जलती हुई अग्नि और सूर्य के समान ज्योति से युक्त हैं, सूर्य के तेज के समान ज्योति से, प्रकाश से युक्त हैं और उनको बहुत कठिनता से ही देखा जा सकता है सब ओर से। इस प्रकार से भगवान जो है अप्रमेय स्वरूप अर्थात उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म भोगोक्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। कहते हैं आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, परम जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अर्थात जिसे जाना जा सके, जिसे जानने का प्रयास किया जाए, तो कोई कुछ जानना चाहता है तो उसे आपको ही जानना चाहिए। आप परम अक्षर हैं और तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस जगत के परम आश्रय हैं, परम निधानम। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, और साथ ही आप जो है अनादि धर्म के रक्षक हैं। सदैव जो है आप धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, ऐसा मेरा मत है। हमारे विचार से आप जो है सनातन पुरुष हैं, अविनाशी सनातन पुरुष हैं, आपका कभी विनाश नहीं होता है। अनादि मध्यानंत वीर्यम अनंत बाहुम सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। तो आपको अनादि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतत करते हुए मैं देखता हूँ। आदि मध्यानंत वीर्यम, अर्थात आपको आदि अंत और मध्य से रहित, आपका न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, कोई आपका नहीं देख सकता है। अर्थात आप आदि मध्य और आप से और अंत से रहित हैं, अनंत हैं, अमर अनंत सामर्थ्य से युक्त है। आपकी अपार असीम सामर्थ्य है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, अनंत। और आपकी अनंत भुजाएं हैं। चंद्रमा सूर्य आपके नेत्र हैं, चंद्रमा सूर्य आपके नेत्र हैं और प्रज्वलित अग्नि आपके मुख हैं और आपके तेज से इस प्रकार आपके तेज से पूरे संसार को व्याप्त हुए अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान हम आपके इस प्रकार आपके तेज से व्याप्त हुए हम देख रहे हैं। ध्यावा पृथिव्योदि रदमंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन ने देखा
स्वर्ग है, पृथ्वी है, इस सब इसके बीच का पृथ्वी और आकाश स्वर्ग के बीच का जो भी स्थान है, ये पूरा आकाश, सब दिशाएं, ये सब जो है सब भगवान से ही परिपूर्ण हैं, सब भगवान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तथा कहते हैं आपका रूप अलौकिक है, और ऐसा भयंकर रूप देख करके 3 लोग जो है वो व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धिसंघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कहते हैं वे ही देवताओं के समूह आपसे प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या बसो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं तथा 8 वसु हैं, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, ये सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं, अर्थात आप में ही स्थित हैं सब। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और तेज नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। तो अब क्या कहते हैं कि नभा स्पृशम दीप्त मणिक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि समम च विष्णु। कहते हैं कि क्योंकि हे विष्णु भगवान आकाश को स्पर्श करने वाले और देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। अर्जुन बहुत भयभीत हो गए हैं भगवान के रूप को देख करके है, क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है आकाश को इतना है कि आकाश को स्पर्श कर रहा है, अत्यंत प्रकाशमान है और अनेकों वर्णों से युक्त हैं, और उनका ऐसा लगता है कि बहुत बिल्कुल मुख अपना फैलाए हुए हैं और प्रकाशमान विशाल नेत्र हैं। उनके नेत्र इतने विशाल हैं, इतने दिव्य हैं कि उनको देख करके जो है सारे लोग भयभीत हैं सब। और जो है अर्जुन कहते हैं कि सब लोग भयभीत हैं, अब मैं भी भयभीत हूँ, तो हम धीरज और शांति कैसे पावें। दंष्टा करालानि चति मुखानि दिष्ट विकाला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासा। तो कहते हैं दाढ़ों के कारण जो विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखता है, तो उसे देख करके तो मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो और क्या करें। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवा निपाल संगै भीष्म द्रोणो सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूड़ितैरुत्तमांगैः। कहते हैं वे सभी धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं और राजाओं के समुदाय हैं, वो हम देख रहे हैं कि सब आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे बच के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं।
और कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। हाँ, तो फिर कहते हैं यथा नदीनाम बहवो अम्बुबीगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राण्यभिविज्वलंती। कैसे हैं? जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात नदियाँ जो है स्वाभाविक रूप से समुद्र के पास जाती है, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नासाय समुद्भवेगाः तथैव नासाय विशंति लोकास तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगाः। जैसे कहते हैं जैसे पतंगा जो है मोह बस नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अत्यंत वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करता है, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ले लीयसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिरा पूर्वं जगद समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। कहते हैं आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आपका तेज पूरे संसार में व्याप्त है, पूरा संसार तपा जा रहा है। फिर आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातमीक्षामि भवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। कहते हैं हे प्रभु, आप मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, हम आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको विशेष रूप से जानना चाहते हैं। अब श्री भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान सहा समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। अब श्री भगवान कहते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, अर्थात मैं महाकाल हूँ और सभी लोगों का नाश करता हूँ। तो इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। ये लोग नष्ट हो रहे हैं। हाँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की तीनों सेना में स्थित योद्धा लोग तुम देख रहे हो, वे सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तुम युद्ध करो या ना करो, तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इनका नाश तो होना ही है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षोराज्ञं समिद्धं मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सभ्यसाचिन्। इसलिए अर्जुन भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उठो और यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत का धन धान्य संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, अर्थात इनको तुम तो मात्र निमित्त मात्र हो, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। हाँ, तो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, अर्थात इनके मृत्यु तो निश्चित है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा प्रतिव्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणेश सपत्नान्। कहते हैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और बहुत से वीर जो है मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तुम मारो। ये तो मेरे द्वारा मारे हुए हैं, भय मत करो। निसंदेह तुम युद्ध में वीर वैरियों को जीतोगे, इसलिए तुम युद्ध करो। संजय कहते हैं अब राजा धृतराज से कि एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अब संजय कहते हैं कि इस प्रकार से केशव भगवान के इस वचन को सुन करके
मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपने लगे और फिर उन्होंने नमस्कार किया और फिर कहा कि फिर अत्यंत भयभीत होकर डर करके उन्होंने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से गदगद वाणी से बोलने लगे। अस्तिस्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन कहते हैं हे अंतर्यामीन, यह योग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अतिहर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो कस्माच्च तेन नमीरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो अप्याधिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवासे त्वमक्षरम सदसत् तत्परम यत्। कहते हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत और असत है और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तो आप ही हैं। सत हो असत हो और उससे भी परे सत असत से भी परे जो अक्षर है अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। और आप क्या हैं? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप जो है आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं। तम आदिदेवः पुरुषः पुराण और तमस्य विश्वस्य परम निधानम, और जो है तो आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। परम निधान, निधान माने आश्रय हैं। और वेतास वेद्यम च परम च धाम है, और जानने वाले, आप ही जानने वाले तथा जाने योग्य हैं और परम धाम हैं। तो या ततम विश्वमनंत रूपम, तो हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है अर्थात परिपूर्ण है। ये सब जगत आपसे ही व्याप्त है, आप पूरे जगत में व्याप्त हैं। वायु यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। कहते हैं आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो आपके लिए, फिर भी बार बार नमस्कार है। फिर नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वो अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। कहते हैं हे अनंत सामर्थ्य वाले भगवान, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। पूर्ता तदस्य, आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार, अर्थात हे सर्वात्मन्माद के लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सर्वम समाप्नोसि ततोऽसि सर्वम। आगे कहते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादाद प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवा अप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम। कहते हैं आपके इस प्रभाव को हम नहीं जान पाए और हम न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर हमने प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैं आपको अपना सखा मानता रहा। अपना तो आपके भाव को नहीं जान पाया था, इसलिए आपके भाव को न जान करके हम आपको अपना सखा मानते रहे और सखा मान करके हमने प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठवश अज्ञानवश हमने कहा है वो हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजनालय में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप हमारे उन अपराधों को क्षमा करिए, क्योंकि आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे और हम आपको अपना सखा मानते थे, इसलिए हम प्रेम में या प्रमाद में हमसे जो भी आपके साथ जो है
विहार करने में, शय्या आसन भोजन आदि में जो हमने आपको हमसे आपका अपमान हुआ हो तो उसको आप जो है हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि आप जो है पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य विस्पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समो अस्त्यधिको न तो अस्त्यभ्यधिका कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता हैं और सबसे बड़े गुरु और अत्यंत पूजनीय हैं। पिता से लोकत से, इस लोक के आप पिता हैं और चराचर जगत में आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरु हैं। तो हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अर्थात तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है और आपसे अधिक खोजने का, आपसे अधिक होने का तो सवाल ही नहीं है। आपसे अधिक तो कोई कैसे हो सकता है जब आपके समान ही नहीं है, समकक्ष नहीं है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम पितेव पुत्रस्य सुखे सखेव सख्यो प्रिया प्रियार्यार्हस देव सोढ़ुम। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदन कर मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करके स्थित करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतमा पत्नी के अपराध क्षमा करते हैं, सहन कर लेते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य, अर्थात आप मेरे अपराध को सहन कर लीजिए, क्षमा कर दीजिए। अदिष्ट पूर्वम हृषितोष्मि दृष्ट्वा भवीन भयन चाप्यभितम मनोमि तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवासो। कहते हैं तो मैं पहले आपके न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। यद्यपि हम हर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इस स्वरूप को आप पहली बार देखा है, पहले नहीं देखा था, और मेरा मन तो हर्षित हो रहा है। मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ, लेकिन मन मेरा बहुत व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप जो है अपने इस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, जगन निवास प्रसन्न होइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव बाहो भव विश्वभूते। तो मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए, अर्थात अपना ये विराट स्वरूप आप समेट लीजिए। ये भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित महात्म योगात् तेजोमयम विश्वमनान्तमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टु पूर्वम। हे श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तप तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुमको दिखलाया है, तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा है, नहीं देखा था। और ये रूप जो है न वेद यज्ञाध्ययन न दानैर न चाकियाभिर्न तत्वोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्य अहम निलोके द्रष्टुम तदन्येन कुर प्रवीरे। और हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से और न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तप से ही तेरे अति दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अर्थात कोई कितना भी वेद अध्ययन करे, यज्ञ करे, दान दे, और क्योंकि कोई भी क्रिया साधना करे, कोई भी उग्र रूप धारण करे, उग्र तप करे, कठिन तपस्या करे, फिर भी तुम्हारे अतिरिक्त हमारे इस विश्व रूप को कोई देख नहीं सकता है, विराट स्वरूप को। माति व्यथा माचा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमेधिम वेदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। इसलिए कहते हैं, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए कि तुम भय रहित और प्रीत युक्त वाला तुम्हारा मन है। तो ऐसे मन हो करके भय युक्त और भय रहित और प्रीत युक्त मन से तुम जो है
मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म रूप चतुर्भुज रूप को फिर देखो। भगवान ने विराट स्वरूप को छोड़ करके अब चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। संजय कहते हैं इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज के रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस जो है भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन कहते हैं दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तौ सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गता। अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब भगवान ने अपना जो है साधारण मनुष्य रूप दिखा दिया। श्री भगवान कहते हैं सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वा नसी यन्मयमयन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है या सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं और उनको ये दर्शन नहीं मिलता है। ये दर्शन न हम वेदैन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सिमाम यथा। कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। अर्थात चाहे जितना जो है वेदों का अध्ययन करे, तपस्या करे, दान दे और यज्ञ करे, फिर भी मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप को नहीं देख सकता है। कौन देख सकता है? भक्त्या त्वनन्या शक्ये अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्त के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने वाले के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अर्थात कोई अनन्य भक्ति से भी कोई अनन्य भक्त से ही हमारा यह स्वरूप देख सकता है। फिर कहते हैं मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मत कर्म कृत मत परमो, और जो मेरे परायण है, मेरा भक्त है, संग वर्जिता आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, निर्वैरा संपूर्ण भूत प्राणियों में, सर्वभूतेषु निर्वैरा संपूर्ण भूत प्राणियों में, संपूर्ण जीवों में जो वैरभाव से रहित है, किसी से वैर नहीं करता है, समामेति पांडव, वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझको जो है ही प्राप्त होता है। समामेति, वो मुझको प्राप्त होता है, ऐसा अनन्य भक्ति वाला पुरुष जो है मुझको प्राप्त होता है। अर्थात जो केवल मेरे ही लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है और मेरे परायण है तथा मेरा भक्त है और आसक्त से रहित है और सब प्राणियों में प्रेम करता है, सब प्राणियों में वैरभाव से रहित है, तो ऐसा आनंद भक्ति से युक्त पुरुष जो है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतामृत ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।